ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाङ्कल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिमवरगणैर्व्याघ्रकृतं वसानं विश्वादिं विश्ववन्दं निखिलवयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। जम्मू दर्शन चैनल के श्रोताओं का जम्मू दर्शन चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आज की पंचांग इस प्रकार से है। आज फाल्गुन मास जिसकी प्रविष्टा आज 13 है, शुक्ल पक्ष है, षष्ठी तिथि है, शनिवार है, वर्णी नक्षत्र है, ब्रह्म योग है, कोलव कर्ण है एवं मेघ राशि का चंद्रमा है। ये रही आज की पंचांग। अब हम भगवान श्री राम जी का ध्यान करते हुए रामायण पाठ शुरू करेंगे। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। राम कीन चाहि सोई होए, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोग सिधाए। एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। शीर सिंधु गवने मुनि नाथा, यहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठी रामानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी हसी चराचर राया, बहुते दिनन कीनी मुनि धाया। काम चरित नारद सब वासे, यद्यपि प्रथम बर जी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह यस को जग जाया। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमरन ते मिटे, मोह मार मदमान। ओ तुलसी मोह मार मदमान। सुनि मुनि मोहि मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रति मति धीरा, तुम ही की करे मनोबल पीरा। नारद कहूँ साहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकरों गर्भ तरु भारी। बेगी सो में डान कारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर भी मैं सोही। तब नारद हरि पद सिरुनाई, चल हृदय अमहित अधिकाई।
श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तेहि केरी। बिरचहु मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। तुलसी रचना विविध प्रकार। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुमन सिजरति तनु धारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विषम मोहनिता सुकुमारी, श्री विमोह जिसु रूप हिनहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, सोवाता सुखी जाई बहानी। करहि स्वमंबर सो निप बाला, आए तहाँ गिनित मही पाला। मुनि को तुक नगरी तेहि गया हूँ, पुरवासीन सब पूछत भया हूँ। सुनि सब चरित भूम गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बिठाए। और दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी। कहो नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। देखी रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी वार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बहाने। जो एहि बारहि अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, वरहि शील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब विचारी उर राखे, कशुक बनाई भूप सनवासे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि, नारद चले सोच मन माही। करो जाई सोहि जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरहि कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि माला। एहि अवसर चाहूं परम सोवारूप विशाल। जो विलोकिरी जे कुमरी, तब में ले जे मालक। ओ तुलसी तब में ले जय मां। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम।
आज का हिंदी अर्थ इस प्रकार से है, जैसे कि कल हमने बताया था, यद्यपि शिव जी ने जे हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक अर्थात आगे का जो हाल है भरीष्या से देखिए कैसे होता है। श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं, रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वह वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीना लिए हुए हरि गुणगान करते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद हम पर दया की जो हमें दर्शन दिए। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही वर्ज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुख करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। हे मुनि, सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े ही धीर बुद्धि वाले हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, ये सब आपकी कृपा है। करुणा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व की बारी वृक्षा का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो सके। तब नारद जी ने भगवान के चरणों में सिर नवाकर चल दिए और उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्रियां रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए घूम रही हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके जहां असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह अर्थात टुकड़ियां थी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुन के वह राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को अच्छा आसन देकर आसन पर बैठा दिया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए।
उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन्होंने कुछ भी दिखाया नहीं। लक्षणों को सोचकर मन में ही कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। ये शील निधि की कन्या जिसको भरेगी वह चर अचर जीव सब उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में ये चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही भरे। इस समय जप तप तो कुछ हो नहीं सकेगा। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो बड़ी वारी शोभा और विशाल रूप लिए हुए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब वह जयमाल मेरे गले में डाल दे, अर्थात ये मेरे को बर ले। बोली रामचंद्र भगवान की जय।